कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। कुछ भी मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। हम कामयाब होना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं। भला ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने मन में चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं। तो इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं कि या तो ये कहावत ही गलत है कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो आदमी ना ढंग से सो पाता, ना स्वस्थ रहता। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आते, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाएगा, चाहे उसे कितनी ही मेहनत, कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। वो किसी से पूछता, कभी अपने दोस्त रिश्तेदार से पूछता कि वो कैसे इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। कोई कहता किसी गुरु के पास जाओ, उनके पास ऐसा मंत्र होता है कि वो सभी दुख दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बस एक ऐसे बाबा को ढूंढ लो, ज्योतिष को ढूंढ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरीके से बैठ गई। कोई बाबा या ज्योतिषी मेरा दुख दूर कर सकता है। उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे अपना समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत ऐसा करने के बाद भी उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसके जीवन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और एक पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करा दिया। हवन अच्छे से संपन्न हुआ और बदले में पंडित ने दान दक्षिणा ली और वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसके किसी और दोस्त ने बताया कि किसी दरगाह पे जाओ या किसी पीर फकीर से बात करो, तो उसने वो भी किया। फिर किसी ने बोला कि आप चर्च में जाओ, वो चर्च में भी गया, किसी पादरी के पास भी गया, लेकिन वो जहाँ भी जाता उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा था और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है
तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि अपने जीवन से परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने, पीर फकीर ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को बोला, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि वो आदमी तो सच में बहुत दुखी है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहोगे मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों वाली चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं तुमसे जो कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा, तुम यहाँ से जब अपने घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात? ये काम तो मैं चुटकी में कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? इस पर बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र करे हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र ज़रूर कर लूँगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब ये मंत्र तुम अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। तो आदमी बोला, मुझे तो कभी कोई बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये कहते हुए जा ही रहा था कि अचानक उसके मन में बंदर का एक ख्याल आया और चला भी गया। ये देखकर आदमी ने सोचा कि आज तक तो मेरे मन में कभी बंदर का विचार नहीं आया, तो ये आज क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से ध्यान आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने बोला था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने बंदर दिखाई दिया।
और ये देखकर उसे फिर से मन में बंदर का ख्याल आने लगा और वो अपने मन से इस विचार को बाहर ही निकाल देना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह मेरे अंदर बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पे पहुंच गया और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परस दो। तो उसे एहसास हुआ कि उसने तो बंदर का ही जिक्र कर दिया। ये देखकर वो अपने बाल नोचने लगा और अपने सिर को दीवार पे मारने लगा कि आज तक मेरे दिमाग में कभी बंदर का विचार नहीं आया और आज ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी माया है। ये सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह उसने दृढ़ता से सोचा कि आज तो वो बंदर का ख्याल बिल्कुल भी मन में नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी सारे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उस बंदर का विचार उसके मन में आता रहा। जैसे तैसे करके उसने दूसरी रात भी काटी और अगली सुबह होते ही वो भागकर उसी बाबा के पास गया और बाबा को बोला कि बाबा, मुझे पहले कभी बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन जब से आपने इसका जिक्र किया है बंदर का विचार मेरे मन से, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। मैं जब भी ये मंत्र याद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से बंदर का ध्यान मेरे दिमाग में आ ही जाता है। जब से आपने कहा था बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पे ही बंदर घूम रहे थे, इन्हीं घरों की छतों पर रास्ते में कहीं ना कहीं बंदर दिख रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। तुम्हारा इस तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा था। बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। हम जिस भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, कि मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं, अपनी परेशानियाँ दिखाई देती हैं। इसीलिए अपने ज़ुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक कि ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने कहा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट होगा कैसे? ये सुनकर बाबा ने कहा कि अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, हर वक्त दुखों के बारे में सोचोगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंदर मन में अपना राज जमाए रहेंगे, वो तुमसे चिपके रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर कोई आदमी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है या अपने कोई अच्छी आदत लेना चाहता है। सुबह ये अपने आप से वादत करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन जब शाम को लौटता है नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को खोने के बारे में सोचते हैं
तो हम बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। हम एक ही चीज़ के बारे में इतना सोच जाते हैं कि वो तिल का ताड़ दिखने लगता है, एक छोटी सी चींटी का पहाड़ दिखने लगता है। कोई भी इंसान अगर शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उस ओर उतना ही ललायतित होता रहेगा। हमें उस चीज़ से लिपटना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई भी समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। हमें उस चीज़ के बारे में सिर्फ सोचने के अलावा एक बार तकलीफ से ज़्यादा हमें उपाय के बारे में सोचना है और भरसक प्रयास ये करना है कि हम अपने उपाय को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।